पार्टियों के बीच की अगर बात कर लें, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हर सीट के ऊपर जिस प्रकार से प्रचार किया, प्रसार किया और उनका क्या शीर्ष नेतृत्व केंद्र का, उनके राज्य का, दिल्ली इकाई का जो नेतृत्व रहा है और साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार से एक एक विधानसभा को टारगेट करते हुए वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जो है दिल्ली के अंदर एक बड़ी कामयाबी आज मिलने जा रही है। अभी कुछ ही देर में आपके सामने जो है वो परिणाम आने लगेंगे, दिखाई भी देने लगेगा। देखिए, नई दिल्ली सीट की हम बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी जहां से मुख्यमंत्री। सौरभ जी, आप इस बात को कंटिन्यू करिएगा। कुछ शॉट्स आ रहे हैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा में, आप काउंटिंग शुरू हो गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा। जी सौरभ जी, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू। नई दिल्ली का जो दिमाग में एक चित्र आता है वो लगता है कि बड़ी वहां पर शहरी जनता है और बहुत सारे वोटर जो वहां पर सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो रहते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो नई दिल्ली की सीट पर झुग्गी झोपड़ी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे, कहने के लिए तो नई दिल्ली सीट है लेकिन वहां पर झुग्गियों का जो वोट है वो काफी बड़ी मात्रा में है और लगातार इस बार झुग्गी झोपड़ियों के अंदर हमने देखा जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो महिलाओं की बात हुई इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जो गरीबों को, सौरभ जी आपको रोकूंगी, देखिए आप रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, एक सीट पर वो बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है। अभी तो शुरुआती है, हालांकि पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं लेकिन ईवीएम जैसे जैसे अब काउंटिंग के जो राउंड्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन शुरुआती रुझान एक सीट पर दिल्ली में आ चुका है और उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है। जी संदीप जी, बात है सौरभ जी। बीजेपी का पहला खाता भी बीजेपी का 2 दिख रहा है, बीजेपी +2 दिखाई दे रहा है। मैं यही कह रहा था कि जो उनकी मेहनत है वो परिणाम में जो है, परिश्रम उनका परिणाम में जो है वो आज दिखने वाला है। और हम बात कर रहे थे, अगर मिल्कीपुर की बात कर ले तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए में समाजवादी पार्टी के लिए नाक का प्रश्न बन गया है। जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर उन्होंने एक बड़े पैमाने पर एक बात कही थी, एक नैरेटिव सेट किया था, वही जब विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उपचुनाव हुए तो उसके अंदर 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली गई। तो इस बार वास्तव में मिल्कीपुर जो है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी, अब उनका स्पष्ट रूप से उनको ये दिखाना है कि क्या वास्तव में कोई नैरेटिव सेट करके। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता दे उसको सौरभ जी। दिल्ली से, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अभी शुरू हुई है, ईवीएम की काउंटिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट, हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद इस सीट से हैं, संदीप दीक्षित है, प्रवेश वर्मा है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि प्रवेश वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है दिल्ली विधानसभा में, नजफगढ़ में भी बीजेपी आगे है, तो ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए शुरुआती रुझान से। और जंगपुरा से अब तीसरी खबर आ रही है, जो 3 सीटें इस वक्त बढ़त बनाए बीजेपी है, तीसरी सीट जंगपुरा है जिस पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। नई दिल्ली, नजफगढ़, जंगपुरा। देखिए, जंगपुरा की बात कीजिए, मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहां पर यह कहा जा रहा था कि यहां पर आप अच्छे खासे यहां पर बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन शुरुआती दौर पर तो बीजेपी यहां से बढ़त बनाए हुई है। तो 3 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए, 3 सीटों पर रुझान आया जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीट आप देखिए, अब आप भी एक सीट पर आ गई है, आप भी एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अब ये सीट कौन सी है जल्दी से वो भी बता देंगे जैसे ही सूचना हमारे पास आती है कि आप एक सीट पर इस वक्त आगे चल रही है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है।